हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। एनर्जी अपडेट है आप सभी के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, 7 पोर्टल से 8 पोर्टल तक बहुत सारी एनर्जीज अर्थ पे आती हैं हमें अपग्रेड कराने के लिए। और ये एनर्जी आप भी सेंस कर पा रहे होंगे। 7 पोर्टल से बहुत ज़्यादा हैवी लगना, आपके क्राउन चक्रा में बहुत तेज वाइब्रेशन होना, टिंगलिंग होना या फिर हेडेक होना। तो इसका मतलब है आप उन एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हो खुद को अपग्रेड कराने के लिए। और अपग्रेड तो आप हो ही रहे हो, लेकिन साथ में ट्रिगर भी यहाँ पे हो सकते हैं या फिर हो भी रहे होंगे। एनर्जी जब भी आती है हमें अपग्रेड कराने के लिए, तो जो हमारा निगेटिव साइड होता है उसे हमें छोड़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को अपने अंदर रखे हैं तो आप जो डिवाइन लाइट है, डिवाइन कोर्स हैं, खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस एनर्जीज का तालमेल नहीं बन पाता है। इसलिए डिवाइन आपके सामने बहुत सारी सिचुएशन अभी क्रिएट करेंगे जहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं किसी से, वहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकता है। या फिर आपका कोई भी ओल्ड पैटर्न जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आप अपने डीएम को चेस करना छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें स्टॉक करना बंद नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आप खुद अब ये ठान लोगे कि मुझे अपने डीएम को स्टॉक नहीं करना है, ना ही उन्हें चेस करना है। आप अपनी पावर में यहाँ पे आएंगे। इसलिए जहाँ पे भी आप स्ट्रक हो रहे हैं अपनी जर्नी में, वहाँ पे आपको ट्रिगर मिलेगा। कोई भी इशू हो सकता है, मैरिज का डर या फिर डीएम के ना आने का डर, मनी प्रॉब्लम, या फिर कोई आपका ऐसा इशू जिसे आप हील नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बहुत जल्दी फियर में आ जाते हैं। तो उन सारे इशू को आप देखिए। अगर इस टाइम उस इशू पे टॉर्च डाला जा रहा है, मीन्स उन्हें रिलीज़ करना है। एनर्जीज आ रही हैं आपको अपग्रेड कराने के लिए, तो आपको भी उन एनर्जीज को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अपने इशू को हील करके। और इशू को आप हील कैसे करोगे? जो भी इशू जिस भी चक्रा से आ रहा है, उस चक्रा पे आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। एक्स्ट्रा वर्क आप उस चक्रा पे बीज मंत्र से कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उस चक्रा पे ध्यान लगाकर कलर इमेजिन करके कि उस चक्रा में कोई एनर्जी इंटर कर रही है और जो भी आपका इशू है वो हील हो गया है। ऐसे आप ये इमेजिन कर सकते हैं, तो वो इशू हील होते जाएगा। पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो भी इशू है वो किस चक्रा से आता है, क्योंकि जब तक आप ये जान नहीं पाओगे तो आप उसे हील नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो भी हमारे इशू रहते हैं, हमारे जो ब्लॉकेजेस रहते हैं, वो सभी हमारे चक्रास में ही होते हैं। जो हमारा 7 चक्रा है उन्हीं में सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने 7 चक्रास को हील कर डालें तो सारी जो प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपकी डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं है, मनी ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होते हो, किसी भी चीज़ का फियर है, वो सब कुछ आपके चक्रास से ही आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको चक्रा मेडिटेशन यहाँ पे करना ज़रूरी है। और जब भी आप चक्रास कर रहे हैं तो किसी एक चक्रा पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, मीन्स वो चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे स्टक है। और जब भी आप चक्रास कर रहे हैं तो वो एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रही है, इसीलिए वहाँ पे पेन हो रहा है। और एनर्जी अभी देखिए डीएम की इस तरीके से है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बहुत अच्छे से शेयर करेंगे। क्योंकि 7 पोर्टल से जो 8 पोर्टल तक एनर्जीज हम रिसीव कर रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी हमारे लिए नहीं आ रही है, बाकी सोल्स के लिए भी आ रही है। लेकिन जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है वो एनर्जीज को इतना सेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे डीएम के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट है,
तो ये एनर्जी उनको और परेशान करेगी, क्योंकि एनर्जी जो हमें हिट कर रही है वो उन्हें भी हिट करेगी। यानी कि उनके जो शैडो साइड हैं, उनके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उन पर ये टॉर्च डालने का काम करेंगी। और इसीलिए अभी थोड़ा डीएम इस टाइप में बिहेव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी, या फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, थोड़ा ईगो में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो थोड़ा-सा असर अभी दिखाएगी। फिर से वो पुराने जैसे बिहेव कर सकते हैं। लेकिन वही जब एनर्जी उनके अंदर जो नेगेटिव रूप में है, वो जब रिलीज़ होगी, जैसे कि उनका कोई फ़ियर है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो वो सारी एनर्जी जब रिलीज़ होगी, तो वो अपनी फीलिंग्स को आपको बताएँगे। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं अपने डीएम के अंदर चेंजेस। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ पे ड्रीम्स में आपको आपके डीएम आके बताएंगे कि अभी उनकी एनर्जी क्या चल रही है, या फिर खुद आपको सेंस होगा कि मेरे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, या फिर उनके लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, या फिर वो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। और मिस जब करेंगे तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो सकते हैं। और नंबर में आपको 1111 नंबर 2222 888 999 999 या फिर 986689 इस तरीके के नंबर आपको पॉपअप होंगे। और अगर आप डिसबैलेंस है इस टाइम, तो 69 666 ये नंबर भी पॉपअप होंगे। मीन्स आपको बैलेंस फॉर्म में आना है। और 10-10 अगर आपको नंबर दिख रहा है, मीन्स आपको ट्रस्ट रखना है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, और डीएम आपका ही है। तो ये सारे नंबर आपको शो कर रहे हैं कि आपको क्लेम करना है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, सरेंडर करना है और फ्लो के साथ चलते जाना है। जो भी इशू, जो भी ब्लॉकेज, जो भी परेशानी, जो भी स्टक वाली एनर्जी है अभी आपके सामने, उन सारी एनर्जीज़ को अच्छे से देखना है कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी या फिर कौन से लोग मुझे स्टक कर रहे हैं, उनको रिलीज़ करते जाइए, क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है। और जब भी ये एनर्जीज़ आती हैं तो थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। कफ कोल्ड हो सकता है, एब्डोमेन पेन, बॉडी में रैसेस, थोड़ा हल्का हल्का रेड रेड फील हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, और कहीं कहीं केस में थोड़ा नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, ईयर में पेन, टिथ में पेन। तो ये सारी एनर्जीज़ आई हैं तो थोड़ा आपके बॉडी में भी फिट होने के लिए टाइम लगाएंगी, या फिर आपकी बॉडी जो है उसे संभालने के लिए अभी रेडी नहीं है, या फिर ये हो रहा है कि आप उस एनर्जी को ग्राउंड नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए आपको ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है। अगर आप देख पा रहे हैं ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग आपको पता है कैसे करना है। नेचर में आप टाइम स्पेंड करें, फ्लोर पे आप लेट सकते हैं, थोड़ा आप अपने घर पे ही विदाउट स्लीपर आप चल सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी फोरहेड को फ्लोर पे टच करके 10-15 मिनट वहाँ पे लेट सकते हैं। तो इससे भी एनर्जीज ग्राउंड हो जाती है। और अभी आपको बहुत हेल्दी फूड खाने का मन करेगा, और कभी कभी ये भी होगा कि आप खाना ही नहीं खाओगे, आपको इच्छा ही नहीं होगी कि क्या खाना खाना। कभी बहुत तेज भूख लग सकती है, या फिर कभी आप खाना ही नहीं खाओगे। खाना आप खा भी रहे हो तो बिना मन से खाओगे। जैसे हम बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, अपने मनपसंद का खाना खाते हैं, बट यहाँ पे अगर आपके पसंद का भी खाना है तो आप खाओगे नहीं, आपको इच्छा ही नहीं होगी। खाना खाने के बाद भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप खाना खा चुके हो। मतलब पेट एकदम खाली खाली सा फील होना, ऐसा आपको फील हो सकता है। या बहुत तेज़ भूख लग सकती है, हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ आपको खाने की क्रेविंग होगी। नींद में भी डिस्टर्ब होना, नींद नहीं आएगी या फिर बहुत गहरी नींद आएगी,
कि आपको अपने ड्रीम्स भी याद नहीं हो रहे हैं। आपको पता है कि मैंने इस पर्सन को देखा है ड्रीम में, बट क्या देखा है पूरा ड्रीम आप भूल रहे हो। सुबह उठने पे हल्का फुल्का याद रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा पूरा ड्रीम आप भूल जाओगे। और बहुत सारी चीज़ें भी आप भूल रहे हो, करते करते भूल जाना, बोलते बोलते भूल जाना कि मैं क्या बोलने वाली थी, मैं क्या काम करने वाली थी। बहुत सारी चीज़ों को सोचने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। और आइस आपकी ब्लर यहाँ पे हो सकती है, आँखों से पानी आना या हेडेक होना, थोड़ा चक्कर जैसा भी फील हो सकता है। जैसे ही आप बैठकर उठते हैं या सोकर उठते हैं तो आपको हल्का सा चक्कर जैसा आ सकता है। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। एनर्जीज है थोड़ा, तो बॉडी में थोड़ा हैवी जैसा फील हो सकता है। पानी बहुत पीना है इस टाइम, हाइड्रेट रहना है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप चक्रास कर रहे हैं, आप कोई सा भी अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो अपने पास एक बॉटल पानी की ज़रूर रखें। पानी बहुत पीना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है चक्कर जैसा आना, हेडेक हो रहा है, आइज़ ब्लर हो रही है, तो यहाँ पे पानी की कमी हो रही है। आपके बॉडी में पानी अच्छे से लीजिए। तो ये करंट एनर्जीज़ है आपके लिए, आपके डिवाइन मैस्टरिंग के लिए। एनर्जी है थोड़ा आपको ट्रिगर करेगी, लेकिन साथ में ही अवेकनिंग का जो प्रोसेस है दोनों साइड से वो और फास्ट होगा। और आप अभी देख भी पा रहे हैं कि ट्रिगर चारों तरफ से आ रहे हैं, या फिर खुद आप अपनी ही एनर्जी से परेशान हो रहे हो। कोई बाहर वाला परेशान नहीं कर रहा है, तो आप अपने ही इशू से, अपनी ही स्टक वाली एनर्जी से लड़ रहे हो। तो वो सारी एनर्जीज रिलीज़ होने के लिए आपको अभी थोड़े टाइम के लिए परेशान करेगी। और डीएम अगर आपसे अभी बात नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें परेशान मत करिए, क्योंकि एनर्जी उन्हें भी परेशान कर रही है, उन्हें भी कंफ्यूज कर रही है। और अगर आ रहे हैं तो भागना नहीं है, उनकी बातों को सुनना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएफ का मैसेज आ रहा है कि उनके डीएम जो पहले कभी नहीं बोलते थे, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते थे, हाइड करके रखते थे, वो सारी चीज़ें अभी इस टाइम वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। मीन्स एनर्जी यहाँ पे निगेटिव भी हो रही है, लेकिन साथ में पॉजिटिव भी होगी। बस आपको पेशेंस रखना है। जो डीएफ सरेंडर कर चुकी हैं खुद को, जैसे भी सिचुएशन आ रही हैं उस टाइम वो ट्रिगर नहीं हो रही हैं, तो इसका रिज़ल्ट उनको खुद देखने के लिए मिलेगा इस मंथ के एंड में या फिर 8/8 के पोर्टल में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एनर्जी जो चल रही है उसमें हमें खुद को कैसे बैलेंस में रखना है और कैसे इस एनर्जी का लाभ उठाना है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।